हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज ये जो वीडियो बनने जा रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है, 5 दिन हो चुके हैं। अ, आज हम जिस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, वो है, उस चैप्टर का नाम है सर्कल। अच्छा चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चंस हैं। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू के डिस्कस करेंगे। और ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें जो भी हम क्वेश्चंस एमसीक्यू के लिए डिस्कस कर रहे हैं, वही क्वेश्चंस 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं या फिर एमसीक्यू में आ सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली वो किसी में भी दे सकता है। इट डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर। सेम क्वेश्चन या तो वो एमसीक्यू में दे सकता है या फिर 2 मार्क्स वाले में दे सकता है। उसके अलावा कुछ 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन और एक दो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। चलो ठीक है, हम डिस्कशन शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, सर्कल चैप्टर का। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। इसमें आपको एक फिगर गिवन दे रखी होगी, इसमें आपको एक एंगल गिवन दे रखा होगा, दूसरा निकालना होगा। इसमें कोई स्पेसिफिक डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी डायग्राम आ सकता है, किसी भी पैटर्न में आ सकता है। बस इस क्वेश्चन की खास पहचान ये है कि इसमें आपके सर्कल चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट्स लगाकर सॉल्यूशन आएगा। जैसे पहला एग्जांपल अगर देखें, एंगल ए ओ बी दे रखा है 125 डिग्री, एंगल सी ओ डी निकालना है। कैसे निकालेंगे? 180 में से माइनस कर देंगे 125 को, तो आंसर आ जाएगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, इसमें आपको एंगल पी ओ क्यू दे रखा है, ओ सेंटर है, इसमें मेंशन नहीं है इसमें ओ, पर ओ सेंटर है। पी ओ क्यू एंगल दे रखा है 110 डिग्री, पी टी क्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? 180 में से माइनस कर देंगे। पर एक चीज़ याद रखिएगा, इन दो क्वेश्चंस में 180 में से माइनस करके आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। कोई बेसिक कंसेप्ट यूज़ होगा, आप उसमें सर्कल चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा, उस हिसाब से क्वेश्चन कीजिएगा। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें आपको इस क्वेश्चन की एक खास पहचान है, इसमें एक फिगर, पर्टिकुलर फिगर आपको दे रखा है। ये फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस फिगर के बेसिस पे 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इस स्पेसिफिक फिगर के बेसिस पे या तो सेंटर वाला एंगल दे रखा होगा और ये वाला एंगल निकालना होगा, जैसे कि आपको सेकंड एग्जांपल में दिखाई दे रहा है, सेंटर एंगल 100 डिग्री दे रखा है, एंगल ए बी पी निकालना है। या फिर अगर हम फर्स्ट एग्जांपल में इसमें देखें भी, तो इसमें आपको जो आउटर एंगल दे रखा है टेंजेंट पे, एंगल आर पी क्यू आपको दे रखा है 100, आपको दे रखा है 50 डिग्री, और आपको सेंटर वाला एंगल निकालना है, एंगल पी ओ क्यू। ये दोनों सिमिलर कंसेप्ट के बेसिस पे हैं। इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, या तो एमसीक्यू या फिर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के फॉर्म में ये आएगा। नेक्स्ट पेज पे भी वही 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। जो पहले 2 एग्जाम्पल्स हैं वो सिमिलर हैं। कैसे हैं? कार का व्हील, ट्रक का व्हील या किसी और चीज़ का व्हील। व्हील का क्वेश्चन आएगा, डायमीटर ऑफ अ व्हील या रेडियस ऑफ अ व्हील दे रखा होगा आपको, और क्या दे रखा होगा? या तो डिस्टेंस दे रखा होगा, कंप्लीट रिवॉल्यूशंस पता करने होंगे, या फिर रिवॉल्यूशंस दे रखे होंगे या और डिस्टेंस पता करना होगा, या फिर इसी तरह का कोई और क्वेश्चन दे रखा होगा। तो ये व्हील वाला क्वेश्चन याद रखिएगा कि व्हील वाला क्वेश्चन आने के चांसेस हैं 2 मार्क्स वाले में। फिर जो नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल्स हैं, इनकी खास पहचान क्या है? ये है कंसेंट्रिक सर्कल्स के बेसिस पे क्वेश्चन। कंसेंट्रिक सर्कल्स के बेसिस पे, कंसेंट्रिक सर्कल्स का पहले एग्जाम्पल में, इसमें कंसेंट्रिक सर्कल्स का आपको सर्कमफेरेंस दे रखा है, आपको विड्थ ऑफ द रिंग निकालना है। जो लास्ट एग्जाम्पल है, इसमें कंसेंट्रिक सर्कल्स के रेडियस दे रखे हैं, आपको लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालना है। जो लार्जर सर्कल का कॉर्ड है, जो स्मॉलर सर्कल को टच करता हुआ जा रहा है। तो ये जो लास्ट एग्जाम्पल है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको 2 मार्क्स वाले में भी आ सकता है और एमसीक्यू में भी आ सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका, अगर मैं ये कहूँ इन दोनों एग्जाम्पल्स में कौन सा वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपका पहला एग्जाम्पल है। पर ये बात मैं तब कह सकता था जब पिछले 2 या 3 साल पहले की बात है, कि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, आता ही आता था। बट आज के टाइम पे क्या है, इन्होंने इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट के फॉर्म में रखा तो है, पर केवल इसको नहीं रखा, इसके भाई बंधुओं को भी रख दिया है। कैसे? इस जगह पर या तो ये क्वेश्चन आएगा पहला एग्जाम्पल, या फिर इसके जैसा क्वेश्चन आएगा, यानी कि प्रूफ ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट ऑफ टेंजेंट्स।
यानी कि टेंजेंट से रिलेटेड जो भी प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं आपके सर्कल वाले चैप्टर में, उनमें से कोई एक आ सकता है। ऐसे प्रूफ वाले क्वेश्चन जो जिसमें टेंजेंट्स का कंसेप्ट यूज हो रहा हो, उनमें से कोई एक प्रूफ आ सकता है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। अब जो आपको लास्ट पेज दिखाई दे रहा है, इसमें ऊपर के 2 एग्जाम्पल्स हैं, ये आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के एग्जाम्पल्स हैं, और जो लास्ट एग्जाम्पल है वो आपका 5 मार्क्स वाला एग्जाम्पल है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका पहला वाला एग्जाम्पल दे रखा है इसमें 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन में, ये इसके जैसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, ये या फिर इसके जैसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है, ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ये आपका सेंट्रल एंगल 90 डिग्री प्रूव करना होता है, एंगल ए ओ बी। या तो बोलेगा निकालो, या फिर निकालने के लिए नहीं बोलेगा, सीधे बोल देगा है तो 90 डिग्री प्रूव करके दिखाओ। तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ये भी एनसीईआरटी का है। और ये जो क्वेश्चन है आपका लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपका एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में मिल जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के फॉर्म में। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के फॉर्म में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो। तो ये सारे क्वेश्चंस थे आपके सर्कल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।